हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहले हमने 20 सवालात का दो वीडियो हमने बना दिया है और उसको हल किया है। आपके काफ़ी अच्छे रिस्पांस हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद हैं, आप वहां से जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अलग अलग टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखा है। उस प्ले लिस्ट में भी जा कर के आप वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और हर टॉपिक को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम दोस्तों 20 सवालात को हल करेंगे। इन सवालात को हल करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो थोड़ी तवील हो जाती है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको हर सवाल के जवाब में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके दिमाग से वो चीज़ें कभी नहीं निकलेंगी। तो आज भी हम 20 सवालात को हल करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और कमेंट करके हमें राय अपनी ज़रूर दें। बहुत सारे कमेंट आते हैं, हमें अच्छा लगता है, हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसको जहाँ तक हो सकता है उसका जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सवालात में किस तरह के सवालात हैं और उनके जवाब क्या हैं। तशरीह से सराहत के साथ उनके जवाबात को हम समझेंगे। पहला सवाल है कि जमीला का किरदार किस मसनवी में है। तो मसनवी से ये सवाल है, ऑप्शन में है गुलजार नसीम, सहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी, फूलबन। तो ये 4 सवालात हैं दोस्तों। अब इनके जवाब आप, जैसा कि मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 4, 5, 7, 6 सेकंड। तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है गुलजार नसीम। ठीक है दोस्तों। अब गुलजार नसीम इसका सही जवाब है। इसमें जो जमीला परी का किरदार है, जमीला परी, ये जमीला परी कौन है? ये जमीला परी जो है वो बकाउली की माँ है, बकाउली की माँ है, ये उसी का किरदार है और एक परी है। तो दोस्तों, अगर आपने गुलजार नसीम के बारे में अभी तक वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उस पर भी हमने तफसील से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, वहाँ से जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। अब जमीला परी के अलावा जो दूसरे किरदार हैं, आप जान सकते हैं कि ज़ैनुल मुलूक है, ताजुल मुलूक है, बकाउली है, समन परी है जो बकाउली की सहेली है, और इसी तरह से जमीला का किरदार भी इसमें अहम है, हम्माला देवनी का किरदार इसमें अहम है। तो ये पंडित दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है गुलजार नसीम, ये गुलजार नसीम जो है इज़्ज़तुल्लाह खां बंगाली की जो किताब थी किस्सा बकाउली 1722 ईस्वी में जो इन्होंने लिखा था, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में इन्होंने किस्सा बकाउली के नाम से लिखा था। ठीक है, किस नाम से लिखा था? किस्सा बकाउली। तो किस्सा बकाउली के नाम से इन्होंने लिखा था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जब कायम हुआ था तो वहाँ पे गिलक्रिस्ट ने निहाल चंद लाहौरी साहब से कहा था, लाहौरी साहब जो थे निहाल चंद लाहौरी, उनसे कहा कि इस किस्से बकाउली को जो इज़्ज़तुल्लाह खां बंगाली के फ़ारसी में लिखी गई किताब है उसका तुम तर्जुमा करो। तो उन्होंने किस नाम से तर्जुमा किया था? मज़हबे इश्क। किस नाम से किया था? और इससे सवाल भी आता है दोस्तों कि मज़हबे इश्क का तर्जुमा किसने किया था और किसका तर्जुमा है? तो उन्होंने किया था इज़्ज़तुल्लाह खां बंगाली की किताब से, किस्से बकाउली से, जो 1722 में लिखी गई। और मज़हबे इश्क जो है ये 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज में निहाल चंद लाहौरी ने इसका तर्जुमा किया था। ठीक है, और उसी का तर्जुमा शेरी ज़बान में यानी मसनवी की ज़बान में 1839 ईस्वी में पंडित दयाशंकर नसीम ने महज 28 साल की उम्र में किया था। ठीक है, शेरी तर्जुमा इसका किया था गुलजार नसीम के नाम से। ये शागिर्द किसके थे? ये पंडित दयाशंकर नसीम ये शागिर्द थे आतिश के, ख्वाजा हैदर अली आतिश, जो लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे और उर्दू के गज़ल गो शायर थे। इनके ये शागिर्द थे। तो चूँकि गुलजार नसीम पहले पंडित दयाशंकर नसीम ने काफ़ी ज़ख़ीम लिखा था, ठीक है, तो इन्होंने जब देखा तो आप उस्ताद को दिखाया तो उन्होंने काफ़ी काट छाँट कर दिया और उसको शॉर्ट में कर दिया, और वो शॉर्ट हिस्सा जो है वो शॉर्ट मसनवी आज हमारे सामने मौजूद है। तो अब सवाल ये बनता है कि पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? तो वो कौन थे? आतिश थे। आतिश के कहने पर इन्होंने गुलजार नसीम को मुख्तसर करके हमारे सामने जो आज जिस शक्ल में मौजूद है उस पेश किया।
ये किसका तर्जुमा है? तो ये निहाल चंद लाहौरी साहब की किताब का तर्जुमा है मजहब इश्क का। और मजहब इश्क किसका तर्जुमा है? तो वो इज़्ज़तुल्लाह खां बंगाली की किताब का, जिसका किस्सा बकावली, जिसको उन्होंने 1722 ईस्वी में लिखा था। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इतनी सराहत और इतनी वजाहत हर एक सवाल का मैं इसी तरह से वजाहत करते हुए चलूँगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये शेर मेरे ख्याल से हर एक बंदे को, जो उर्दू वाला बंदा हो चाहे उर्दू का ना हो, उसको ये शेर याद ज़रूर है, ठीक है। और अक्सर ये शेर जो है मुहावरतन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सवाल क्या है, ये किसका शेर है? मोमिन का है, गालिब का है, फ़िराक का है या जुरात का है? तो जी हाँ दोस्तों, अब मेरे ख्याल से आप लोग दो चीज़ों में, दो नाम में कंफ्यूज होंगे, मोमिन में या तो गालिब में, ठीक है। फ़िराक और जुरात तो इस तरह के अशार नहीं कहा करते थे। गालिब भी हो सकते हैं, मोमिन भी हो सकते हैं। मोमिन के अक्सर इस तरह के अशार आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनका मकरे शायराना जो कहा जाता है, एक सिफत है जिसको मोमिन ने इस्तेमाल किया है। तो मकरे शायराना लगभग इसी तरह के अशार उसमें भी होते हैं, हालांकि ये मकरे शायराना के मौजू पे नहीं है। तो इसका जवाब क्या है दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, मशहूर शेर है। इसका सही जवाब मिर्ज़ा गालिब है। अब यहाँ से देखते हैं अगला सवाल। लखनऊ के किस बड़े शायर ने किसी दरबार से कभी रिश्ता इस्तवार ही नहीं किया? अब ये कौन है? नासिख हैं, जुरात हैं, इंशा है, मुसाफ़ी हैं। तो दोस्तों ये चार शोरा जो हैं, ये दबिस्तान लखनऊ के बुनियाद गुजारों में ही नहीं है, बल्कि उर्दू के बड़े शोरा में से इनका नाम आता है। नासिख, जुरात, इंशा और मुसाफ़ी। आतिश का तो इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन इन चारों में से आपको बताना है कि किसी दरबार से उसने रिश्ता ही नहीं इस्तवार किया, बल्कि किसी दरबार से वो मुंसलिक ही नहीं हुआ। कौन हो सकते हैं जवाब? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ख्वाजा हैदर अली नासिख। तो सॉरी इमाम बख्श नासिख इसके सही जवाब है। ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम नहीं है इसमें, तो इसका सही जवाब नासिख है, ठीक है। अब जुरात, इंशा, मुसाफ़ी, ये तीन लोग जो थे दोस्तों, इन तीनों लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो एक नाम आप लोगों को कॉमन मिलेगा, सुलेमान शिको। सुलेमान शिको जो ये दिल्ली से थे, मुगलिया ये शहजादे थे, ये लखनऊ कूच करके चले गए थे। वहाँ पे अपना दरबार इन्होंने सजाए रखा था और काफ़ी ये उदबा व शोरा को इन्होंने इकट्ठा कर रखा था। तो ये इन्हीं के दरबार से ये तीनों शोरा जो है, जुरात, इंशा, मुसाफ़ी, तीनों जुड़े हुए थे सुलेमान शिको के दरबार से। और इंशा की जहाँ तक बात है, तो इंशा जो है ये चूँकि वहाँ से जो बंगाल से फिर दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर लखनऊ गए थे, इसलिए दिल्ली में जब ये गए थे तो दिल्ली में ये शाह आलम सानी के भी दरबार से ये मुंसलिक थे, ठीक है। शाह आलम सानी के दरबार से 1799 तक ये जुड़े रहे थे। उसके बाद ये लखनऊ में आए थे, फिर सुलेमान शिको के दरबार से वाबस्ता हो गए थे। नासिख का अगर देखा जाए तो नासिख 1771 में पैदा हुए थे और ये इनका इंतकाल हुआ था 1838 में, ठीक है। और इसके बाद में अगर जुरात का देखा जाए तो जुरात की जो डेट ऑफ बर्थ है 1749 है और 1809 ईस्वी में इनकी भी डेथ है, ठीक है। और मुसाफ़ी 1824 में इनका इंतकाल हुआ था। इंशा का इंतकाल जो हुआ था 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में इनका इंतकाल हुआ था इंशा का। और इनकी पैदाइश कब है? 1752 ईस्वी में, यानी जब मीर तकी मीर के निकात शुरा लिखी गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल का तमाम पहलू मैंने कवर कर दिया होगा, आप लोगों को उसको याद हो गया। अगला सवाल देखिए कि नजमुद्दीन किसका नाम है? अब दोस्तों बहुत सारे सवालात में अक्सर ये होता है कि तखल्लुस दे दिया जाता है, उसका पूरा नाम पूछा जाता है। तो किसका नाम है? फ़ाइज़ का, हातिम का, नाजी का या आबरू का? तो इसका सही जवाब है आबरू। नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, ठीक है। इतना इनका पूरा नाम है, ठीक है। नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। और सदरुद्दीन फ़ायज़ दहलवी, ठीक है। और शाह ज़हूरुद्दीन हातिम का नाम है। और नाजी का नाम है शाकिर नाजी,
ठीक है दोस्तों, इन लोगों का नाम जो है ईहाम गोश शोरा में काफ़ी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अभी सवाल आगे आएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है, इन आबलों से पाऊँ के घबरा गया था मैं, दर्ज झैल मिसरों में से सही मिसरा मुंतखब करके दर्ज बाला शेर मुकम्मल कीजिए। तो दोस्तों ये मिसरा जो है या ये शेर जो है, मैं आप लोगों को पता होगा ये गालिब का मिसरा है। गालिब भी ऐसी ऊट पटांग बातें कर सकते हैं अपने अशार में कि लोग पाँव के ज़ख्मों को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको इसमें मज़ा आने लगता है जब इनके पाँव में ज़ख्म ज़्यादा हो जाते हैं और छाले ज़्यादा पड़ जाते हैं। वो दूसरे मिसरे से पता चल जाएगा। अब दूसरा मिसरा कौन सा है, हमको हरी से लज्जते आज़ार देखकर, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर, लर्ज़े है मौजे मैं तेरी रफ्तार देखकर। तो ये मशहूर गज़ल के उनके शेर है। तो इसका सही मिसरा क्या है, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। आबलों मतलब पाँव के आबलों को देख करके, पाँव में जो छाले पड़ गए उसको देख करके कह रहे हैं पहले तो मैं घबरा गया था, लेकिन फिर जी खुश हुआ है राह को पुरखार देकर, लेकिन जब मैंने अपने रास्ते को देखा कि उसमें और ज़्यादा कांटेदार झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे हमारा दिल खुश हो गया। चलो अब मज़ा आएगा, जब वो हमारे छालों में चुभेंगे तो हमें उसकी लज्जत मिलेगी और हमें समझ में आएगा किस वजह से पाँव में हमारे आबले पड़े हैं, वो मैं भूल नहीं पाऊंगा इन तमाम तकलीफ़ों की वजह से। तो ये गालिब का शेर है, इसका सही मिसरा बी है, ऑप्शन बी। अगला सवाल कौन सा है दोस्तों, इनमें से कौन ईहाम गो शायर है। नाजी, अब जैसा मैंने कहा था, यकीन, मीर, सौदा। अब ये तीन नहीं है, एक है इसमें ईहाम गो शोरा। अब ईहाम गोई आप लोग जानते होंगे दोस्तों 1720 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ था, लगभग 1760 ईस्वी तक इसका दौर रहा था। बहुत ज़बरदस्त दौर रहा था, 40 साल का दौर इसका चला था ईहाम गोई की। और ईहाम गोई के ख़िलाफ़ जो है वो इन्होंने जो एक चलाया था शाह ज़हूरुद्दीन हातिम और मज़हर जाने जाना मीर तकी मीर और सौदा, उनमें इन तमाम लोगों का नाम आता है जो इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाए थे, और एक सादा गोई या साफ़ गोई की तहरीक इन्होंने चलाई थी। तो इसमें ईहाम गो शायर कौन है, वो हैं शाकिर नाजी। यकीन नहीं है, मीर नहीं है, सौदा नहीं है, ठीक है, शाकिर नाजी। अब ईहाम गो शोरा में अगर आप देखें तो आबरू, शाकिर नाजी, आबरू का नाम अभी आया था, शाकिर नाजी हो गए, ठीक है। और इसी तरह से शरफुद्दीन मज़मून हैं, मुस्तफ़ा ख़ान यकरंग हैं, शाह हातिम हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो ईहाम गो शोरा में से, बड़े शोरा में से आते हैं। ईहाम गोई क्यों शुरू हुई थी, इसकी वजूहात भी सवाल अक्सर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी वजूहात में जो बयान किया जाता है, जो मालिक राम ने इन्होंने जमील जालबी ने जो बयान किया वो फ़ारसी की वजह से बयान किया है, ठीक है। और इसी तरह से नूरुल हसन हाशमी ने जो बयान किया है वो ये कहा है कि उस वक्त का दौर ऐसा था कि वहाँ पे ईहाम गोई का ये चलन हो गया था। और इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे लोगों ने बयान किया है। तो किसी ने दोहा के बारे में भी कहा है कि ये हिंदी दोहों की वजह से यहाँ पे आया था। हिंदी दोहों में चूँकि ईहाम गोई ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी वजूहात ये सब हैं, हो सकते हैं 3-4 वजूहात बयान किए जाते हैं ईहाम गोई के। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मुंदरजा झैल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है। आदमी नामा, बंजारा नामा, कुर्सी नामा, रोटी। तो कौन सी नज़्म नहीं है दोस्तों, तो इसमें सही जवाब जो है वो कुर्सी नामा इनकी नहीं नज़्म है। आदमी नामा भी इनकी मशहूर नज़्म है, बंजारा नामा है, रोटी भी है। रोटी में जिसमें सिफत तमाम बयान की गई है। बंजारा नामा का वो शेर मशहूर है, जब लात चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा। और आदमी नामा का वो बहुत बेहतरीन अशार जो उसमें है कि मस्जिद से जो जूते चुराता है वो भी है आदमी, जो उसको देखता है सो वो भी है आदमी। ये तमाम अशार इनके मशहूर हैं जो ज़बान ज़द आम हैं। इनकी नज़में हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुर्सी नामा इनकी नज़्म नहीं है। अब अगला सवाल है, उठ गया बहमनोदय का चमनिस्ता से अमल किस शायर के कसीदे का मिसरे अव्वल है। मुसहफ़ी का, सौदा का, मीर तकी मीर, गालिब। तो यहाँ पे आप जानते होंगे मुसहफ़ी, सौदा और गालिब ये बड़े कसीदा गो शोरा में से थे। मीर के कसीदे ज़्यादा नहीं हैं, या शायद हैं ही नहीं, कुछ हैं, बहुत कम हैं इनके कसीदे। बहरहाल
इसका सही जवाब क्या होगा? सौदा। सौदा का ये मशहूर लामिया कसीदा है, उठ गया बहमनुद्दय का चमनिस्तां से अमल। अब बहुत सारे इनके मशहूर कसीदे हैं, जैसे हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। और ये जो है ये सवाल ये भी आ सकता है कि उठ गया बहमनुद्दय का चमनिस्ता से अमल, ये किसके मनक़बत में या किसका कसीदा किसके लिए उन्होंने लिखा था? तो ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कसीदा है, ठीक है। उठ गया बहमनुद्दय का चमनिस्ता से अमल। इसके अलावा चेहरे महरविश है एक, सुम्बुल मुश्क फाम दो, इसका अलग है। तो सौदा के बारे में भी तफसील से हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से भी जा कर के आप उस वीडियो को सौदा के बारे में देख सकते हैं। तफसील से सारी चीज़ें हैं, उसके कसीदे कितने हैं, कब पैदा हुए, क्या कारनामे हैं, ये तमाम जो हैं वीडियो तफसील से मैंने बना रखा है कसीदे के सिलसिले में। अगला सवाल है दोस्तों, खिज़्र राह क्या है? एक कसीदा है, एक गज़ल है, एक मसनवी है या एक नज़्म है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ये है एक नज़्म है। खिज़्र राह आप लोग जानते हो अल्लामा इक़बाल के इनका मशहूर नज़्म है। ये हमारे सिलेबस में भी शामिल है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में खिज़्र राह को ज़रूर पढ़ाया जाता है। अब खिज़्र राह जो है ये बांगे दरा में शामिल है। बांगे दरा जो उनका पहला जो शेरी मजमुआ है, 1924 में ये बांगे दरा शाये हुआ था, ठीक है। बांगे दरा के तीन हिस्से पे मुश्तमिल है बांगे दरा। और ये जो नज़्म है खिज़्र राह, ये नज़्म तीसरे हिस्से में उनके शामिल है, ठीक है। ये सब अक्सर सवाल आते हैं। तो बांगे दरा 1924 में शाये हुआ, 1935 में बाले जिब्रील शाये हुआ, 1936 में ज़रबे कलीम शाये हुआ और 1938 में अरमुगान हिजाज। आप लोग याद कर सकते हैं 24, 35, 36, 38, 24, 35, 36 और 38, ये आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ये अल्लामा इक़बाल के चारों शेरी मजमूए के शाये होने के सन हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, यक़ी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें, किसका शेर है? मिर्ज़ा गालिब का, मीर तक़ी मीर, मोमिन खां मोमिन या अल्लामा इक़बाल? ज़ाहिर सी बात है आप लोग लहजे से ही समझ में आ गया होगा आपको कि ये अल्लामा इक़बाल का शेर है। सही जवाब क्या है? अल्लामा इक़बाल का ये शेर है। और ये किस नज़्म में शामिल है? किस नज़्म में शामिल है? तो ये तुलुए इस्लाम जो उनकी नज़्म है, जो बांगे दरा में शामिल है, ठीक है, तुलुए इस्लाम, उसमें उसका ये शेर है, यक़ी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। तो ये तुलुए इस्लाम की नज़्म का ये शेर है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तुलुए इस्लाम भी किस मजमूए में शामिल है? बांगे दरा में शामिल है। अक्सर इस तरह के सवालात बनते हैं। इक़बाल की नज़्म, अब यह देखिए सवाल भी आ गया, इक़बाल की नज़्म तुलुए इस्लाम उनके किस शेरी मजमूए में है? तो वो है किस शेरी मजमूए में है? बांगे दरा में, जो उनका पहला शेरी मजमूआ है, ठीक है दोस्तों। अब इन तमाम शेरी मजमूओं को मैंने चारों उनके शेरी मजमूओं के जो डेटा आप या सन है इशू शाये होने का, वो हमने बता दिया है आपका। अगला सवाल भी इक़बाल से है कि इक़बाल का दर्ज झेल शेर उनकी किस नज़्म से माखूज़ है? मोमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त, मोर बेपरजा पर हाजते पेशे सुलेमान मबर, ये किस नज़्म में शामिल है? जुगनू में, तुलुए इस्लाम में, खिज़्र राह में, हकीकत हुस्न में। तो ये चारों नज़्में जो इनकी हैं दोस्तों, ये चारों नज़्में इनकी बांगे दरा में ही शामिल हैं। और बांगे दरा कब है? 1924 ईस्वी में उनका शाये हुआ था। 24, 35, 36, 38, आप चारों मजमूओं का सन याद रखिएगा, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या है इस शेर का? इस शेर का सही जवाब है खिज़्र राह। ये शेर खिज़्र राह में नज़्म में शामिल है। खिज़्र राह आप लोग जानते होंगे 6 उन्वान, उसमें ज़ैली उन्वानात 6 हैं, ठीक है। ज़ैली उन्वानात कितने हैं? 6 हैं। और ये नज़्म, ये जो शेर जो दिया है, ये किस उन्वान के तहत है? दुनियाए इस्लाम, ठीक है। दुनियाए इस्लाम जो छठा इनका हिस्सा है इस नज़्म का,
6 हिस्सों में ये नज़्म है। तो दुनियाए इस्लाम जो छठा हिस्सा है उसी में ये शेर मौजूद है। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है इस नज़्म का शायर, दूसरा हिस्सा है सहरा नवर्दी, ठीक है, और तीसरा हिस्सा है ज़िंदगी, और चौथा हिस्सा है सल्तनत, ठीक है, और पांचवा हिस्सा क्या है? सरमाया व मेहनत, ठीक है, और छठा हिस्सा दुनियाए इस्लाम। तो ये 6 हिस्सों पर मुश्तमिल ये नज़्म है दोस्तों। अक्सर इस तरह के सवालात आते हैं, खिज़्र राह कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, या इसी तरह से ये अशार दे देते हैं कि ये नज़्म ये किस नज़्म में है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जुगनू, तुलुए इस्लाम, खिज़्र राह, हकीकत हुस्न, ये चारों के चारों बाग़ दरा में ही शामिल नज़्म हैं। अब अगला सवाल क्या है दोस्तों? दबीर का पूरा नाम क्या है? सादत अली, शराफत अली, सखावत अली, सलामत अली। तो दबीर का पूरा नाम जो है दोस्तों, उसका सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। दबीर के बारे में भी मैंने तफसील से वीडियो बना दिया है मरसिए के ज़िम्न में। वो प्ले लिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर भी जा कर के दबीर के बारे में तफसील से वीडियो देख सकते हैं। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, सवाल है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये मिसरा किसके कसीदे का है? ये मिसरा किसके कसीदे का है? तो ये मिसरा सौदा का है, ज़ौक़ का है, मोमिन का है, गालिब का है। तो ये मिसरा आप लोग जानते होंगे, आपके कोर्स में भी शामिल है, MA के हर जगह के कोर्स में शामिल है। ये मिसरा है ज़ौक़ के कसीदे का। ज़ौक़ के बारे में भी तफसील से वीडियो मैंने बना रखा दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ज़ौक़ के मशहूर कसीदे अगर मतला देखा जाए तो सावन में दिया फिर मैं शव्वाल दिखाई, ये उनका मशहूर कसीदा है जो अकबर शाह साहनी के लिए उन्होंने लिखा था। और ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये जो है ये कसीदा ये बहादुर शाह ज़फ़र के लिए उन्होंने लिखा था। याद रखिएगा दोस्तों, ये कसीदा किसके लिए लिखा था? बहादुर शाह ज़फ़र के लिए उन्होंने ये कसीदा लिखा था, ठीक है। और शब को मैं अपने सरे बिस्तर ख्वाब राहत, ये भी कसीदा उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के लिए ही लिखा था। तो दोस्तों इनके बारे में तफसील से आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब अगला सवाल है मदीह खैरुल मुरसलीन किसका कसीदा है? मदीह खैरुल मुरसलीन किसका कसीदा है? ग़ुलाम इमाम शहीद का, या करामत अली शहीद का, या अमीर मीनाई का, या मोहसिन काकोरवी का? तो जी हाँ दोस्तों, सौदा और ज़ौक़ के बाद सबसे बड़ा कसीदा गो अगर आता है मुसाफ़ी, सौदा, ज़ौक़ और गालिब के बाद, तो वो कौन हैं? जदीद दौर के मोहसिन काकोरवी। तो ये कसीदा किसका है? मोहसिन काकोरवी का। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, आप लोगों को याद होगा, बर्क़ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल। तो ये मशहूर कसीदा जो उनका लामिया कसीदा है, इसी को, इसका नाम क्या है? मदीह खैरुल मुरसलीन, ठीक है दोस्तों। तो इनके मोहसिन काकोरवी में कुल 5 उन्होंने नातिया कसीदे लिखे हैं। मोहसिन काकोरवी के बारे में भी तफसीली वीडियो मौजूद है, आप लोग वहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो दिया है प्लेलिस्ट में कसीदे का, वो देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के। अगला सवाल क्या है दोस्तों? जगत मोहन लाल रवां किस हैसियत से शोहरत रखते हैं? गज़ल गो, रुबाई गो, मरसिया गो, कसीदा गो। तो जगत मोहन लाल रवां जो हैं ये मशहूर हैं रुबाई गो की हैसियत से। किस हैसियत से मशहूर हैं? रुबाई गो की हैसियत से ये मशहूर हैं। दोस्तों इनकी पैदाइश 1889 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफ़ात 1934 ईस्वी में, यानी तरक्की पसंद तहरीक शुरू होने से 2 साल पहले ये इंतकाल कर गए थे लखनऊ में, ठीक है। और इनका एक कारनामा जो है नक़द रवां, आप लोग जानते होंगे नक़द रवां, ये इनकी एक मसनवी है जो गौतम बुद्ध है, जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उनकी ज़िंदगी पर ये मुनासिर है। इससे भी सवाल अक्सर आ जाता है नक़द रवां क्या है। अक्सर लोग रुबाई लिख देते हैं, रुबाई का मजमुआ, लेकिन ये मसनवी उनके है। उनकी रुबाइयात का मजमुआ जो है रुबाइयात रवां 1926 में रुबाइयात रवां शामिल हुआ था, शाये हुआ था। और रूह रवां ये जो है 1928 में इनका शाये हुआ था, रूह रवां 1928 में, ठीक है। तो 26 और 28 इनका जो है 2 मजमुए शाये हुए थे, वो आप लोग याद रख सकते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखने की चीज़ है कि मशहूर शायर अज़ीज़ लखनवी के ये शागिर्द थे, ठीक है। अज़ीज़ लखनवी के ये शागिर्द थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सही ज़मानी तरतीब से सही तरतीब की निशानी, ज़मानी
ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ 4 नावल का दिया हुआ है नाम। पहला तरतीब क्या है? मैदान अमल, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात, दारा शिको। दूसरी तरतीब है दारा शिको, मैदान अमल, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात। और तीसरी तरतीब है लंदन की एक रात, दारा शिको, मैदान अमल, फिरदौस बरी। चौथी तरतीब है फिरदौस बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात, दारा शिको। तो ये चारों जो नावल हैं दोस्तों, ये चारों नावल हैं अब्दुल हलीम शरर के और प्रेमचंद के, सज्जाद ज़हीर की और हमारे जदीद दौर के बड़े नावल निगार जो अभी हाल फिलहाल में इनका इंतकाल हुआ, काजी अब्दुल सत्तार के, दारा शिको। तो सही तरतीब क्या है? सही तरतीब है फिरदौस बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात, दारा शिको। ये क्या तरतीब है दोस्तों? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि अब्दुल हलीम शरर जो हैं सबसे पहले जो हैं प्रेमचंद से भी पहले उनकी पैदाइश है, ठीक है, और उनसे पहले उनकी वफ़ात भी है। इसके बाद अब्दुल हलीम शरर के बाद प्रेमचंद का नंबर आता है। प्रेमचंद के बाद सज्जाद ज़हीर का नंबर आता है जो उनसे छोटे हैं। सज्जाद ज़हीर बड़े हैं, तो सज्जाद ज़हीर से भी छोटे जो हैं काजी अब्दुल सत्तार हमारे हो गए। अब शरर साहब जो हैं, शरर साहब की पैदाइश 1860 की है और वफ़ात जो है 1926 की है। और फिरदौस बरी जो उन्होंने लिखा वो 1899 में उन्होंने ये नावल लिखा था। प्रेमचंद की पैदाइश आप लोग जानते होंगे 1880 में है और वफ़ात 1936 में है। और मैदान अमल जो है 1930-32 में उन्होंने सबसे पहले हिंदी में लिखा था और इसका हिंदी में नाम क्या था? करम भूमि था, ठीक है, हिंदी में इसका नाम था करम भूमि। और उर्दू में ये नावल 1936 में शाया होकर के लोगों के सामने आई थी, ठीक है। और सज्जाद ज़हीर साहब की विलादत जो है 1905 की है और वफ़ात 1973 की है। और लंदन की एक रात जो है 1936 में ये मुकम्मल हो गई थी, लेकिन शाया हुआ था कब? ये नावल कब शाया की गई? 1939 ईस्वी में, ठीक है। और काजी अब्दुल सत्तार के बारे में अगर देखा जाए तो 1933 में काजी साहब पैदा हुए थे और ये इनकी वफ़ात जो हुई थी वो 2018 में, अभी हाल फिलहाल में इनके अक्टूबर 2018 में इनका इंतकाल हुआ था। और दारा शिको 1967 में इन्होंने ये नावल लिखा था और कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से ये नावल उन्होंने मानून किया था, यानी उनसे इंतसाब किया था कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों चारों नावल और नावल निगारों के बारे में इतना फैक्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। अगला सवाल क्या है? करबल कथा किस किताब का तर्जुमा है? तो करबल कथा किस किताब का तर्जुमा है? रियाजुल फुसहा, रोज़तुश शुहदा, रमूजुल उमरा या दयारुश शुहदा। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है रोज़तुश शुहदा। अब करबल कथा के बारे में भी हमने डिटेल से वीडियो बना रखा दोस्तों, आप वहां जाकर के वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, तमाम दास्तानों के बारे में हमने वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से जाकर वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए दोस्तों। तो करबल कथा के बारे में क्या बताएगा? रोज़तुश शुहदा मुल्ला हुसैन काशफी की किताब है, 908 हिजरी में उन्होंने ये किताब लिखी थी और उसी का तर्जुमा फजल अली फजली ने 1195 हिजरी मुताबिक 1732-33 में उन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है। 1732-33 में ये किताब उन्होंने लिखी थी। और इसका नज़र शानी उन्होंने कब किया था? 1748-49 में उन्होंने इसका नज़र शानी कर लिया था, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यह है कि गुलजार नसीम का बुनियादी वस्फ क्या है? तो क्या है? मुकालमा निगारी, जुज़ियात निगारी, इजाज़ इख्तिसार या तहज़ीबी मुरक्का कशी। क्या हो सकता है इसका जवाब दोस्तों? इसका जवाब क्या है? इजाज़ इख्तिसार। दोस्तों गुलजार नसीम आप जब पढ़ेंगे, इस मसनवी को आप पढ़िए, छोटा सा हिस्सा ही 1-2 पेज का ही आप पढ़िए, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक मिसरे में कई वाक़यात को उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से हीरोइन पर क्या गुजर रही है, उसको कैसे बैठती है, कैसे रोती है, कैसे खुश होती है। एक मिसरे में एक लफ्ज़ में उन्होंने दरिया एक तरह से समो दिया है।
अगर बात आती है कि मुकालमा निगारी, जुज़ियात निगारी, तहज़ीबी मुरक्का कशी, ये किस मसनवी की ख़ुसूसियात हैं, तो ये तीनों ख़ुसूसियात आपको सहरुल बयान के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, सहरुल बयान के सबसे बुनियादी जो ख़ुसूसियत है आपको जुज़ियात निगारी मिल जाएगी। छोटी छोटी एक एक जुज़ को उन्होंने तफसील से और अच्छे से, बहुत अच्छे से मुरक्का कशी की है। जैसे मिसाल के तौर पे उसको बयान किया असातिज़ा जो हमारे बताते हैं कि वो पानी में जो दरख्त की पत्तियां झुक झुक करके जो पानी को चूमती हैं, पानी में गिरती हैं, उसका बयान इतने खूबसूरती से किया गया है। जुज़ियात को, छोटी छोटी जुज़ियात को बयान किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तीनों खुसूसियात, मुकालमा भी उसमें अच्छा है, तहज़ीबी मुरक्का कशी जो एक दहलवी तहज़ीब का जो मुरक्का कशी की है मीर हसन साहब ने, वो तीनों खुसूसियात जो हैं वो आपको मीर हसन की मसनवी में मिल जाएंगी। बाकी अगर गुलजार नसीम की बात की जाए तो जुज़ियात निगारी इसमें सबसे बुनियादी वस्फ़ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब यहाँ पे सही ज़मानी तरतीब फिर से आ गया। कौन सा है? ऑप्शन ए है नक्श फरियादी, दस्ते सहसंग, जिंदानामा, दस्ते सवा। ये चारों शेरी मजमूए जो हैं ये फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए हैं। जो 7 उनके शेरी मजमूए थे उनमें से 4 के सही ज़मानी तरतीब पूछा है। तो ऑप्शन बी क्या है? दस्ते सबा, नक्श फरियादी, जिंदानामा, दस्ते तहसंग। और ऑप्शन सी क्या है? दस्ते फरियादी, नक्श फरियादी, जिंदानामा, दस्ते सबा, दस्ते तहसंग। और ऑप्शन डी है नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहसंग। तो दोस्तों उनके 7 जो शेरी मजमूए हैं उसमें नक्श फरियादी जो है वो 1941 में आया था। ठीक है, और दस्ते सबा जो है 1952 में आया था। ठीक है, और जिंदानामा 1956 में आया था। ठीक है, 1956 में आया था। और चौथा जो मजमुआ उनका दस्ते तहसंग आया था 1956 में ही वो भी आया था, दस्ते तहसंग। ठीक है, तो चारों शेरी मजमुए आप लोग देख सकते हैं। पहला है नक्श फरियादी, दूसरा है दस्ते सबा और तीसरा है जिंदानामा, चौथा है दस्ते तहसबा। सही ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, नक्श फरियादी। उसके अलावा छठा जो पांचवा जो इनका शेरी मजमुआ था सरेवादी सीना 1971 ईस्वी में, शाम शहरियारा 1978 में, और आखिरी शेरी मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में। तो 41 से शुरू हुआ था, 81 तक उनका शेरी मजमुए का सिलसिला चला था। और 7 शेरी मजमुए फैज़ अहमद फैज़ के मौजूद हैं। आप लोग तफसील से उसको जा कर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये 20 सवालात थे। उम्मीद है दोस्तों तवील वीडियो था लेकिन आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके जहन नशीन हो गई होंगी और बहुत सारे सवालात को आप हमेशा के लिए याद कर चुके होंगे उनके जवाब। और उम्मीद करता हूं कि अब ये चीज़ आपके जहन से नहीं निकलेंगी। अगर एक दो बार आप वीडियो देख लें तो उम्मीद करता हूं कि इस 20 सवाल के ज़रिए से आप लोग तकरीबन 50 से 60 सवाल का आप हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, लिखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।